साथ ही सेना के 22 जवान समेत 49 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी कोई जानकारी नहीं है। यह आपदा साउथ लोनाक झील की वजह से आई, जहां बादल फटने से झील में पानी का ओवरफ्लो हो गया। फिर पानी तेजी से तीस्ता नदी में बढ़ता गया, जिससे नुकसान इतना हुआ कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यह पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, इसकी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अब एक्सपर्ट इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं कि क्या नेपाल में आए भूकंप की वजह से झील टूटी, क्या उसी की वजह से इतनी बड़ी तबाही हुई। आइए जानते हैं। नेपाल में जब 6.2 तीव्रता वाला भूकंप आया तो उसके झटके यहां दिल्ली में भी महसूस किए गए थे। मैं खुद उस वक्त न्यूज रूम में था, जहां भूकंप के बाद अफरा तफरी मच गई थी। भूकंप के बाद नेपाल से आई तस्वीरों को भी सबने देखा, जहां कई इमारतें जमींदोज हो गईं। यो चाहिँ चुम्बाङको तो सवाल यह है कि कहीं नेपाल के भूकंप ने झील की दीवारों को कमजोर तो नहीं किया, और यही चुंगथांग के ऊपर मौजूद झील के टूटने की बड़ी वजह बनी। अब जरा डिटेल से इस मामले को समझिए। इस मैप के जरिए आपको कहानी बताएं, लेकिन ये दो तस्वीरें आप देख रहे थे तबाही की। अब मैप के जरिए आपको कहानी समझ आएगी। आप जो यहां पर देख रहे हैं, नेपाल के पास मेरे ठीक राइट हैंड साइड में ये है लोनक लेक। अचानक पानी भर गया इस पे, जिससे ये लेक टूट गई और उसके टूटने के बाद इसमें जितना पानी जमा था वो यहां सामने से बहते हुए सीधे पहाड़ी के रास्ते नीचे की ओर उतरा और लेक टूटने की वजह से चुंगथांग डैम तक पहुंचा। चुंगथांग डैम तक पहुंचने पर पानी का प्रेशर इतना हो गया कि डर लगने लगा कि कहीं डैम फट ना जाए, और अगर डैम को नुकसान होता तो इससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। इसके लिए इस डैम के सारे गेट खोलने पड़े। इसी आधार पर वैज्ञानिकों का दावा है कि नेपाल में आए भूकंप की वजह से लेक की दीवारें कमजोर हुई, जो पानी के फ्लो को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और ये जो लेक है वो टूट गई। ये जो झील है ये पहले से ही टूटने के कगार पर थी। वैज्ञानिकों ने 2 साल पहले यानी कि 2021 में ही इसके टूटने की आशंका जाहिर कर दी थी, लेकिन इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। पहले यह झील 168 हेक्टेयर में फैली थी और फिर टूटने के बाद सिर्फ 68 हेक्टेयर ही बची है, यानी 100 हेक्टेयर झील खत्म हो गई। अब आपको सुनाते हैं कि इस झील के टूटने पर क्लाइमेट एक्सपर्ट क्या कहते हैं। वहां पर भी स्लोप बहुत स्टीप था और तेजी से वाटर फ्लो हुआ और उससे ये घटना घटी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। उससे अर्थक्वेक, हिमालय में इतने अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और बहुत सारी लेक आउटलेट, क्योंकि लेक्स का जो अपना सिनेरियो है इस तरह से सेस्मिक वेव जो ट्रैवल करती है। यदि कोई ऐसा कोई वीक जोन नहीं कि उसे कोई ट्रिगरिंग पॉइंट था कि उसने एकदम से ट्रिगर कर दिया उसे और इतने घंटों बाद एक दूसरी घटना घट गई। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि एकदम से नेपाल में आए भूकंप को वजह बता देना और पूरी तबाही का रीजन बता देना यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसकी जांच चल रही है, क्योंकि सिर्फ बादल फटने से इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती है। यहां आपको ग्लेशियर लेक के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। ये वो झीलें होती है जो पहाड़ों पर बर्फीली नदियों की वजह से बनती है। ये काफी ठंडी होती है, जिससे नॉर्मल झील के मुकाबले ये ज्यादा खतरनाक होती है। जब किसी वजह से ये झील फट जाती है तो पानी तेजी से पिघलता है और इसका असर उससे जुड़ी नदी में होता है, जहां जलस्तर तेजी से बढ़ता है और आसपास के इलाकों में सिर्फ तबाही ही तबाही देखी जाती है। और यह झील 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो ग्लेशियर के पिघलने से बनी थी। झील का आकार लगातार बढ़ता जा रहा था। झील को लेकर कहा गया था कि इसे मौसम से जुड़ा कोई भी बदलाव इस झील को ओवरफ्लो कर देगा, और इसलिए अंदेशा है कि जब नेपाल में भूकंप आया तो झील ओवरफ्लो हुआ और इसी से तबाही देखने को मिली। सिक्किम में जो झील टूटी उसकी तस्वीरें इसरो ने भी जारी की हैं। आपको इसरो की तस्वीर दिखाते हैं और
तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पहले जो लेक, अब ये इतना बचा है लेक, और यहां देखिए इन दो तस्वीरों में आप देखिएगा तो यहां पर आपको लेक में पानी जो है नजर आएगी। और ऊपर आप तारीख देख सकते हैं, तारीख में आप देखिए 17 सितंबर की तस्वीर, 28 सितंबर की तस्वीर और 4 अक्टूबर की तस्वीर। पूरी की पूरी लेक खाली हो गई, तालाब में बिल्कुल पानी नहीं बचा, इस लेक में बिल्कुल पानी नहीं बचा, झील में आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले की तस्वीर देख लीजिए, इस वाली तस्वीर में भरपूर पानी है और इस वाली तस्वीर में भी भरपूर पानी है। लेकिन जब ये लेक खाली हुई तो इसका पूरा पानी पहाड़ी रास्तों से होकर नीचे आया और इसने भयानक तबाही सिक्किम में मचाई। इस फोटो में साफ दिखाया गया है कि 17 सितंबर 2023 को झील के करीब 162.7 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले हुए जाने की तस्वीर देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं जो 28 सितंबर की है, जिसमें लेक का दायरा बढ़कर 167.4 हेक्टेयर हो गया। लेकिन जब 4 अक्टूबर को तबाही आई तो सिर्फ 60 हेक्टेयर ही बचा, यानी बाकी का हिस्सा टूट गया। ये लेक जो है वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। सोचिए इतनी ऊंचाई से जब पानी प्रेशर के साथ नीचे आएगी तो कितनी तबाही लाएगी। ठीक ऐसा ही हुआ उस दिन भी। पहले तो झील का पानी तीस्ता नदी में आया और फिर आसपास के जिलों में जमकर तबाही हुई। चुंगथांग में डैम और ब्रिज बह गए। सिक्किम के राज्य प्रबंधन अथॉरिटी ने कहा है कि पानी का बहाव 54 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से था, इसलिए इतनी भयानक तबाही देखने को मिली। आपको याद होगा साल 2013 में जब उत्तराखंड का चोराबारी ग्लेशियर लेक भी कुछ इसी तरह से टूटा था, उसके बाद किस तरह से केदारनाथ में भीषण आपदा आई थी। ठीक 10 साल पहले 2013 की घटना और 10 साल बाद 2023 की घटना, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हिमालय में दो एक जैसी घटनाएं 10 साल के अंतराल में देखने को मिली है। यह हादसा 2004 में आई सुनामी के बाद सबसे बड़ा हादसा था, जिसमें 6000 लोगों की जान चली गई थी केदारनाथ के आपदा में। और अब सिक्किम के हादसे भी लेक में दरार की वजह से सामने आने की बात बताई जा रही है। लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियरों के पिघलने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसलिए पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है और भारत में जब G20 समिट हुआ तो उसमें भी जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा था, जिसमें भारत समेत तमाम विकासशील और विकसित देशों ने चिंता जाहिर की थी। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी हमारी मुलाकात 8:50 पर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और देखिए मेरा धर्म मेरा कर्म सोनिका सिंह।